नमस्कार मित्रों, मैं हूं एसपी भारद्वाज और आप देख रहे हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल। दोस्तों, कन्या राशि तथा कन्या लगन के लिए यह चर्चा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन पर भी आधारित रहेगी। 4 जनवरी से बड़ा बदलाव। ऐसा क्या होने वाला है कि बड़े बदलाव की ओर यह तिथि, यह जनवरी की 4 तारीख इशारा करती है। दोस्तों, होगा तो बुध का परिवर्तन, परंतु बुध बदलाव की ओर संकेत करते हैं। बहुत लाभदायक बदलाव हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यह बदलाव सतर्क रहने के लिए भी कहता है। कहाँ से लाभ होगा, किन जातकों को, किन एरिए से, किन लोगों की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, किन्हें प्रॉपर्टी संबंधित मामलात में सफलता, किन्हें सुख की प्राप्ति, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और किन्हें विदेशों से जुड़कर लाभ होगा, अजनबियों से लाभ होगा और किन्हें धर्म के रास्ते पर चलकर एक संतोष मिलेगा, एक आनंद की अनुभूति होगी। बुध और सूर्य का संबंध बहुत गजब की स्थिति बनने वाली है दोस्तों। बुध आदित्य राजयोग आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। यह राजयोग, हालांकि गुरु का भाग्य स्थान में बैठना बहुत उत्तम स्थिति है आपके लिए पहले से बनी हुई। चर्चा को विस्तार से करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करने के पश्चात शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। दोस्तों, यही एक गुजारिश है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अभी कर लें, बाद में आप भूल सकते हैं। बुध कुमार ग्रह, बुद्धि के कारक। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आपकी कुंडली में बहुत ही प्रभावशाली ग्रह अगर कोई है तो वह बुध है। सबसे छोटा ग्रह परंतु सबसे छोटा ग्रह परंतु सबसे ज़्यादा अधिक फल देने वाला, सुखद स्थितियां क्रिएट करने वाला, आपकी मंशाएं पूर्ण करने वाला अगर कोई ग्रह है तो वह बुध है। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में, मित्र क्षेत्रीय अपनी राशि के, तो आप जिंदगी में किसी के मोहताज तो नहीं होते। आप सुखी रहते हैं, आप इज्जतमान पाते हैं, आपका स्टेटस अच्छा होता है। यहाँ पर चतुर्थ भाव में बुध आकर बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग बना रहे हैं। सूर्य के साथ नो डाउट बुध आदित्य राजयोग, ये आधा अच्छा है आधा बुरा है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिएगा मत। पूर्णतः अच्छा नहीं है क्योंकि सूर्य 12वें भाव के मालिक हैं। 12वां भाव विच्छेदकारी भाव है, नुकसान कराने वाला भाव है, खर्चा कराने वाला भाव है, हानि का भाव है, हॉस्पिटल्स का भाव है, असाइलम्स का भाव है, प्रिजन्स का, जेल खाने का भाव है और विदेश का भाव है। 10th लॉर्ड होकर अपने हाउस को देखेंगे तो प्रतिष्ठा आपकी कायम रहेगी। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, बल्कि प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग, स्टेटस में वृद्धि के योग, स्टेटस बढ़ने के योग, मान प्रभाव समाज में बढ़ने के योग बना देता है यह कुमार ग्रह। लग्न का मालिक है भाई, चतुर्थ भाव में है तो पब्लिक का संसर्ग करेंगे आप। ये यूँ कहें कि पब्लिक के साथ अगर आपका संबंध है तो एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। यू विल बी इन द लाइमलाइट। पब्लिक आपको सुखी करेगी। पब्लिक के भाव में लग्नेश बैठे तो पब्लिक डीलिंग से आप सुखी होते हो। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन्स हो या कोई भी पब्लिक डीलिंग करते हो तो आप गदगद हो जाएंगे 4 जनवरी से। लग्नेश जहाँ पर जाता है उस भाव के इंडिकेशंस में अपने आप को रमा लेता है।
चतुर्थ भाव जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, आपकी मदर का है, मातृ सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति की मदर के साथ बहुत अच्छी बनती है। वैचारिक मतभेद हो जाते हैं पेरेंट्स में और बच्चों में, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु बुध जब चतुर्थ भाव में हो तो माँ का प्रिय होता है ऐसा बच्चा, पुत्र हो या पुत्री हो, मदर को प्यारा होता है और माँ का दुलारा होता है। बुध यहाँ पर बैठकर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के प्रति व्यक्ति को आसक्त करता है। व्यक्ति की चाह होती है कि उसका मकान आलीशान हो, और होता भी है अक्सर। कहते ना, जैसी इच्छा होती है व्यक्ति उसी तरह का मेहनत करता है, उसी तरह उसी डगर पर निकल जाता है, उसी रास्ते पर चल देता है। तो ज़्यादातर व्यक्ति, मेरा ये मानना है, पा ही लेते हैं अपनी मंजिल को। देर हो सकती है, उसके घर में अंधेर नहीं। तो बुध कुमार ग्रह इस महीने आपको चांस देता है जमीन मकान प्रॉपर्टी बनने का, बनाने का, या एटलीस्ट डिस्कशन होगा, या अपने घर परिवार के साथ आपका डोमेस्टिक लाइफ बहुत बेहतर रहेगा। आप अपने फैमिली के साथ अच्छा समय बिताएंगे। अगर कहीं दूर सेटल्ड हैं, दूसरे स्टेट में, दूसरे शहर में, अपने परिवार के साथ मज़े से गुजारेंगे ये कुछ दिन। 24 तारीख तक बुध यहाँ पर है चतुर्थ भाव में। पब्लिक से धन मिलेगा, आपका बिजनेस खूब चलेगा। बिजनेस के कारक हैं बुध, क्योंकि 10th हाउस को देखते हैं। अब अपना भाव है 10th हाउस, तो 10th हाउस आपका कैरियर, कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए उतारू रहेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपके समक्ष काफ़ी हैं। शनि का गोचर ये कहता है, शनि का गोचर ये कहता है मैं जाते जाते आपकी झोली खुशियों से भर दूंगा। शनि क्योंकि 30 साल बाद यहाँ पर मुड़कर आते हैं। 1995 के पश्चात ये कॉम्बिनेशन शनि शुक्र का बना है, जो सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको भाग्यशाली करार देता है। 9th लॉर्ड सिटिंग इन 6th हाउस, शुक्राचार्य अपने मित्र के साथ एटलीस्ट जॉब रिलेटेड मैटर्स में आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। अपनी भार्या के साथ, अपनी पत्नी के साथ नो डाउट आपके संबंध उस तरह के ना हों इस अवधि में, परंतु अधीनस्थ कर्मचारियों को डील करने के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई कंपनी चलाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। बुध यहाँ पर 10वें भाव का मालिक सूर्य के साथ 12वें भाव का मालिक, विदेशी कामकाज के लिए अच्छा है, हॉस्पिटल्स में कामकाज के लिए अच्छा है, डॉक्टरों के लिए अच्छा है, विदेशाटन के लिए अच्छा है, घर से दूर जाने के लिए अच्छा है। हो सकता है काफ़ी लोग इस अवधि में विदेश यात्रा करें, कन्या लगन राशि के। विदेश में आपका कैरियर चमके, कोई आपको प्रमोशन के योग मिले विदेश में। अगर आप पहले से ही घर से दूर बैठे हैं तो आपका मौका मिलेगा विदेश यात्रा करने का। अगर आप समाज सुधारक हैं तो भी आपके लिए समय उत्तम रहेगा। बौद्धिक कार्यों में आपका मन लगेगा, संचार व्यवस्थाओं से आपको फायदा होगा, कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिलने के योग बनेंगे, अध्यात्म की ओर भी झुकाव होगा, अध्यात्म आपको खींचेगा, एक कशिश होगी, तीर्थाटन की संभावनाएं बन रही हैं। योगा, मेडिटेशन, धर्म कर्म के ऊपर चर्चा, रिलीजियस डिस्कोर्स अटेंड करना, कोई समागम अटेंड करना आदि इत्यादि ये संभावनाएं प्रबल रहेंगी, क्योंकि 12वां भाव धर्म का है, अध्यात्म का है। सूर्य का संग लग्नेश के साथ तो आप धार्मिक हो जाते हैं, वैराग्य के विचार आपके दिमाग में उमड़ेंगे।
कुछ दिन के लिए 14 तारीख तक। उसके पश्चात बुध अकेला बुध अनकंफर्टेबल भी होता है, मैंने ये पाया है। और वैसे भी गुरु की राशि में सुख की चाह में आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास करेंगे कार्य क्षेत्र पर। 14 तारीख के पश्चात जिंदगी को जीने की चाह में, जिंदगी को भरपूर एंजॉय करने की चाह में आप ज़्यादा मेहनत करेंगे। छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धा की होड़ में लग जाएंगे। नौकरी पेशा हैं तो ओवर टाइम करने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। व्यापारी हैं तो व्यापार में अपने आप को झोंक देंगे। अपनी डोमेस्टिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी कुछ व्यक्ति जो अभाव में जीते हैं उन्हें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, करने की इच्छा भी रहेगी, जिससे आपको सुकून भी मिलेगा। कुल मिलाकर ये बुध का गोचर काफ़ी सुखद है आपके लिए। अगर आप विदेशों से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई कार्य पहले से कर रहे हैं, तो ये आपको अच्छे मौके देगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में करते हैं काम तो तरक्की की संभावनाएं बनेगी। अगर आप विदेशी कंपनी में कामकाज करना चाहते हैं तो सुनहरा अवसर 14 तारीख तक मिलेगा। उसके पश्चात मकर संक्रांति को सूर्य आगे आ जाएंगे। इस अवधि में दाम्पत्य सुख का थोड़ा सा अभाव होगा। उसके प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। गाय को चारा जरूर खिलाएं और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। गुरु आपके लिए इस अवधि में रामबाण का कार्य करेंगे, क्योंकि लग्नेश का गुरु की राशि में बैठना लग्नेश को बल भी मिल जाता है, क्योंकि गुरु 9th हाउस में है। अच्छी स्थिति है गुरु की। देवगुरु बृहस्पति आपको धैर्य दे रहे हैं, आपको बौद्धिक बल दे रहे हैं, विजडम दे रहे हैं, हम्बल बना रहे हैं, अच्छे सलाहकार बनाते हैं और सहनशील बनाते हैं। चर्चा आज यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको कुछ खास टॉपिक के ऊपर कुछ खास सीखना है, सुनना है, देखना है तो कमेंट करते रहिए, व्हाट्सएप करते रहिए। समय पड़ते ही मैं आपका कमेंट्स का, आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।